नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन हो गए हैं, मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है संबल में चमत्कार, और ऐसा चमत्कार पूरी यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, न सुनने को मिलेगा। देखिए वीडियो अंत तक। साधना भी बताऊंगा भगवान शिव की। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ राष्ट्रवादी खबरें जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं बताने वाली, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसके लिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारा चैनल सभी लोगों तक पहुंचाइए। सभी लोगों के मतलब का यह चैनल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोगों के जीवन में काम आने वाला यह चैनल है। इकलौता चैनल है संसार में जो साधनाएं, तंत्र मंत्र, आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र और राष्ट्रवादी खबरें और मतलब सभी प्रकार का ज्ञान देने की क्षमता रखता है। वो केवल जया तंत्र मंत्र केंद्र है और जया माता की कृपा से है वो संभव। जया माता लक्ष्मी माता की सहेली हैं, जया और विजया। उन्हीं जया माता के नाम से ये तंत्र मंत्र नाम से ये चैनल है, तो जया माता की कृपा से ही संभव है। मेरी तो कोई क्षमता नहीं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए शिव के बारे में बताऊं। संबल में शिव ऐसे पता चले कि पहले तो एक गांव में, संबल जिला में, कि पहले तो ज्वाला उस खेत में निकल रही थी। एक किसान के खेत की बात है। ज्वाला यानी अग्नि जैसी रात में देखी गई निकलती हुई, अग्नि जैसा लपट यानी ज्वाला। और फिर दिन में दूसरे दिन रात्रि काल में जल के साथ में शिवलिंग प्रकट हो गई थी। जल के साथ में जल भी निकला अपने आप पृथ्वी से, और शिवलिंग प्रकट हो गई संबल के गांव में। ये मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना था, कई दिन हो गए हैं। बताना क्या मैं आपको बताऊं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं नहीं बता पाया आप सब लोगों को। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं हमारे भारत में। धरती फोड़ के निकल रहे हैं। हर हर महादेव भगवान। शिव भक्तों को खुश होना चाहिए और राम भक्तों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि राम शिव की पूजा करते हैं, शिव राम की पूजा करते हैं। और मैं तो भैया दोनों को मानता हूं। मैं तो बल्कि सभी को मानता हूं। 33 करोड़ देवताओं को मानता हूं। कुछ हिंदुओं ने तो यह कहना शुरू कर दिया है, मूर्खता बस, कि 33 करोड़ और कोटि में अंतर है, कोटि देवता होते हैं। मैंने कहा भैया कोटि नहीं, आप 33 की गिनती कहते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं भाई, 1000-2000 देवताओं की तो मैं गिनती नींद में, सोते में, सपने में भी करा सकता हूं आपको। हकीकत की तो बात ही छोड़ो। अब आप कह रहे हो कि 33 देवता होते हैं। 33 देवताओं से ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में, कोई भी सनातनी है वो 33 देवताओं से ज़्यादा तो नाम लेता है, देवताओं का, देवियों का, अपने जीवन में। हर व्यक्ति लगभग जो पूजा पाठी है 33 देवताओं से ज़्यादा तो नाम ले ही लेता है। और फिर भी आप मूर्खता बस कहते हो कि 33 कोटि हैं। कोटि का करोड़ मतलब नहीं है, कोटि का मतलब 33 गिनती है, 33 देवता होते हैं। भाई 33 से ज़्यादा तो आप सभी लोग नाम लेते हो देवताओं के जीवन में, गिन लीजिएगा। अगर गिनती ना आती हो तो मैं बता दूंगा। 1000-2000 देवताओं की गिनती तो मैं एक सांस में बता सकता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस यानी भ्रम से बाहर आइए, जो विदेशियों ने और हिंदू विरोधियों ने जो भ्रम फैलाया है देवताओं की पूजा खंडित करने के लिए, भगवान की पूजा खंडित करने के लिए, उन्होंने वो सब कुछ किया है जिससे हिंदुत्व कमजोर हो, हिंदू के देवी देवताओं की प्रति आस्था कमजोर हो। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में जिहादियों के द्वारा
हिंदू राम भक्तों पर पत्थर चलाए गए, और ये पत्थर चलाए गए यानी जमुई जिला में बलियाडीह गांव में राम भक्त आ रहे थे, यानी हनुमान चालीसा का पाठ करके, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके, और मुस्लिम इलाका से निकले और 300-400 उन जिहादी सुअरों ने, उन जिहादी सुअर के मतलब विष्ठा में पलने वाले कीड़ों ने हिंदुओं पर पत्थर चढ़ाए। इसके लिए कोई अगर मेरी हैज स्पीच मानता है तो मानता रहे, ऐसी हैज स्पीच मैं जीवन पर्यंत बोलूँगा। जो निर्दोष राम भक्तों पर पत्थर चलाते हैं, जो निर्दोष राम भक्तों पर तलवारें चलाते हैं, जो निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, उनको मैं जिहादी सुअरों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं मानता हूँ और ना मानूंगा। जिसके लिए जिसको जो करना हो कर ले। अगर यूट्यूब पर जगह नहीं देंगे तो मैं अदर जगह पर बोलूंगा। जैसे यूट्यूब के अधिकारी लोग कहते हैं है जी स्पीच बात है, भाई तुम मेरे ऊपर पत्थर चलाओ, मैं तुमको जिहादी सुअर ना बोलूं तो क्या बोलूंगा? क्या तुमको मैं भाई साहब बोलूंगा? क्या तुम्हारे मैं तलवे चाटूंगा? मेरी अगर चले तो मैं तलवे नहीं तुम्हारा सिर काट दूं, जो पत्थर चलाते हैं सनातनियों पर, निर्दोष सनातनियों पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये बात समझनी पड़ेगी और सबका तोड़ है, सबका जवाब है। देखो, सियासत के जंजाल से, जिहादियों के जाल से, कन्वर्जन के यानी बेहाल से और मानवता को सर्वसार कर देने वाले उन जिहादियों के झंझावात से बचने का केवल एक उपाय है, सारे हिंदू एकजुट हों, संगठित हों और हथियार उठाएं हाथ में, तभी बच सकते हैं। वरना पुलिस के सारे बैठे रहो। जहां पत्थर चलाए गए वहां पुलिस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी आगे आगे जा रही थी और शांतिपूर्वक जा रहे थे सनातनी लोग, हिंदू स्वाभिमान संगठन के लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, किसी को गाली नहीं दे रहे थे, किसी के खिलाफ कोई नारे नहीं लगा रहे थे। और 300-400 की भीड़ आई, उसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी शामिल थे और तलवारों से और मतलब पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें यहाँ तक कि कई लोगों के सर फटे हैं। और पुलिस वालों ने गिरफ्तार कितने किए? 9 गिरफ्तार किए, मात्र 9। भीड़ 300-400 की थी और 9 गिरफ्तार किए। 50 लोगों के नाम अज्ञात लोगों में रिपोर्ट किए। फिर और बताइए, मैं पूछता हूँ उस प्रशासन से, जो बिहार का प्रशासन है, जो 300-400 बताए जा रहे हैं, तो आपने 50 की मान लो अज्ञात रूप में गिरफ्तारी कर ली, 9 मतलब वो रिपोर्ट कर ली, 9 गिरफ्तार कर लिए, 59 हो गए, 60 हो गए। बाकी संख्या कौन थी? बाकी संख्या क्या प्रशासन के लोग थे पत्थर चलाने वाले? इस बात को बताएं। और ये सभी लोगों को पूछना चाहिए और नीतीश बाबू को भी पूछना चाहिए, जो उनकी सरकार में इतना हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कहने को तो बिहार में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन केवल कागजों में ही हिंदूवादी है, पुराना क्या वही पैटर्न है जो पहले था। ये पूछना चाहिए बिहार में सरकार से। और बिहार के बाहर भी जो हिंदू रहते हैं उनको नीतीश मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि इन जिहादी सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़ों से मुक्ति कब दोगे? और मैं तो पूछता हूं। अब मैं आपको साधना भी बताऊंगा, कुछ जानकारी भी दूंगा। और देखो, इंदौर में करीब 150 बच्चे ईसाई बनाए जा रहे थे, जिनको मतलब माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के मोहन यादव जी ने उनका पर्दाफाश करवा लिया और पकड़ गए वो लोग। नहीं तो 150 लोग ईसाई बनाए जा रहे थे, बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले। और राजस्थान में भी पर्दाफाश हुआ है, जहाँ पर 11 लोग पकड़े गए जो कन्वर्जन कर रहे थे, मतलब ईसाई बना रहे थे हिंदुओं को, आदिवासी इलाका में, इधर बांसवाड़ा की तरफ। तो अब आप समझिए कि जिहाद के निशान पर भारत हिंदुस्तान, कन्वर्जन के निशाने पर भारत हिंदुस्तान, आतंकवाद के निशान पर भारत हिंदुस्तान और कांग्रेसियों के भी निशाने पर भारत हिंदुस्तान, जो कि चीनी को अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त कहते हैं, पाकिस्तान को भी अपना दोस्त कहते हैं। और दुश्मन उनका है कांग्रेसियों का तो केवल एक सनातनी दुश्मन है, सनातन को मिटाने की बात करते हैं। तो फिर भी हिंदू अगर एकजुट नहीं होते, अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती, तो मैं क्या बोलूं भाई? आंखों में मिर्चें डाल के तो मैं आंखें खोलूंगा नहीं। मैं केवल अपनी बात से ही आंखें खोल सकता हूं। मैं केवल आपसे विनती प्रार्थना कर सकता हूं। फिर भी अगर विनती ना सुनो, फिर भी अगर मेरी प्रार्थना ना मानो, तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वही देखने के लिए तैयार हो जाओ। सौंप दो अपनी माँ बहन और बेटियां उनके आगे, जिहादियों के आगे। तब भी तुम उनके बस उनके प्यारे नहीं बन पाओगे। इसलिए अगर थोड़ा सा भी अपने माता पिता का तुम्हारे अंदर अस्तित्व बचा है,
अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हिंदुत्व है तो जागिए और दूसरों को जगाइए, नहीं तो फिर तुम्हारे घर पर आंधी आने वाली है, तुम्हारे घर पर आग लगने वाली है, फिर तुम नहीं बच पाओगे। और लग भी चुकी है। ये बिहार की बात कर रहा हूं जहां पत्थर फेंके गए हिंदुओं पर। वो हिंदू कोई झगड़ा करने नहीं आए थे, वो चुपचाप निकले जा रहे थे बेचारे, पाठ करके अपने अपने घरों में जा रहे थे और उनके ऊपर पथराव हुआ। फिर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो मैं क्या बोलूँगा आपको। मेरे पास तो आपके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जिहादी जो सुअर हैं, सुअर की बिष्टा में पलने वाले कीड़े हैं, उनको तो मैं बोल सकता हूं कुछ, लेकिन अब आपको मैं क्या बोलूं। अगर मैं आपको बोलता हूं तो भी मेरी इंसल्ट है, मेरी इज्जत समाप्ति है, और नहीं बोलता हूं तो भी अब मैं क्या कहूं आपसे, क्योंकि आप सबकी माताएं बहनें हमारी भी माताएं बहनें हैं, आप सबकी बेटियां हमारी बेटियां हैं, आप सबकी पत्नियां हमारी बहन हैं। और आप लोग ना समझो तो फिर बांग्लादेश में जो हुआ है उससे भी भयंकर देखने के लिए तैयार रहो अपने घर पर, अपने आंखों के सामने। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो शिव जी निकले हैं, वहाँ पर संभल में बहुत भीड़ हुई, बहुत पूजा पाठ हुई। कुछ दिन मीडिया में ऐसी खबरें रही, मीडिया में भी नहीं, सुदर्शन चैनल पर खबर रही बस। मीडिया तो दिखाती नहीं ऐसी चीज़ों को, मीडिया केवल दिखाती है तो कोई चिलम पीता हुआ साधु मिल जाएगा, वो भी चाहे अंदर से मुसलमान ही हो, लेकिन साधु के रूप में कपड़ा पहने वही दिखा देंगे यही साधु हैं हिंदू के। मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो है, आतंकवादी मीडिया, साधुओं को और पंडितों को बदनाम करने की कोशिश करती है और पूरे सनातन को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो वो तो ऐसी खबरें नहीं दिखाएगी। लेकिन यही चमत्कार अगर किसी अन्य मजहब रिलीजन में हो जाता तो पूरे विश्व लेवल की खबर बना दी जाती, वहां तो कोई चमत्कार नहीं होता, तब इतना झूठा झांटा बना दिया जाता है जो कि मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है, भारत में सुना है, हर प्रांत में सुना है, मैंने उत्तर प्रदेश में भी सुना है, और मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं ऐसे चमत्कारों का, झूठा दावा करने वालों के, ईसाई मिशनरियों के द्वारा और इन्हीं चादरों के भी द्वारा और फादरों के द्वारा। तो अब मैं यहां पर जो साधना बताने जा रहा हूं वो साधना कौन सी है? वो साधना है, देखिए, बसंत गंधर्व की साधना। बसंत गंधर्व की साधना मैं बताऊंगा। हालांकि शिव की साधना भी बता सकता था, शिव की साधनाएं बहुत पड़ी हैं, मेरे चैनल पर भी पड़ी हैं, लेकिन बसंत गंधर्व की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर पहली बार है। बसंत गंधर्व की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो आपके जीवन में, आपके घर में खुशियों की बहार आ जाती है, कभी दुख नहीं आएंगे। उससे पहले मैं कुछ और लोगों का धन्यवाद कर दूं जिन्होंने मेरे चैनल बचाने का काम किया है। मैं सबसे कहता हूं कि आप मेरा विनम्र निवेदन सुनो और ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लो। चैनल यूट्यूब यही भाषा समझता है। जिहादियों ने चैनल फ्रीज करा दिया था। भाई जी ने सुअर के बिष्टा में पलने वाले कीड़ों को मैं अगर सुअर की बिष्टा में पलने वाला कीड़ा बोलूंगा तो उनकी तो भैया सुलगेगी, वो तो जलेंगे। और कुछ तथाकथित हिंदू भी जलते हैं, तो मैं क्या करूं, उनका भी बुरा और अपनों का भी बुरा, लेकिन फिर भी सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अभी एक दिन पहले एक कोई रंगीला वीडियो नाम से हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते, उन्होंने मेंबरशिप ली है, चैनल को बचाने का रक्षा कवच दिया है। और 13 दिन पहले अभी हर दिवोजीत नाम से मेंबरशिप आई है, और बहन कोई मंजू श्रीवास्तव है, उन्होंने मेंबरशिप अपनी रीज्वाइन की है, और सत्य परिचय नाम से जो आईडी है उन्होंने भी अपनी मेंबरशिप रीज्वाइन की है। तो चारों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं चारों लोगों का भगवान रक्षा कवच करे। जिन्होंने मेरे चैनल का बचाने का रक्षा कवच किया है उनका ईश्वर रक्षा कवच बने, और जो मेरे चैनल को बचाने का काम करेंगे वो उनका ईश्वर रक्षा कवच बनेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। क्यों कि मैं सनातन की बात करता हूं, मैं अपने हित की नहीं कह रहा हूं, मैं कोई अपने निजी स्वार्थ में कुछ नहीं बोलता हूं, मैं जो भी बोलता हूं सनातन के हित में बोलता हूं, और करता भी हूं, केवल बोलता ही नहीं हूं, करता भी हूं, और अपनी अंतिम श्वास तक सनातन के हित में करता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा चैनल फ्रीज करवा दिया था जिहादियों ने, गलत रिकॉर्ड मार के हमारा चैनल हैक भी किया गया था, हमारे चैनल पर हिस्ट्रिक लगवा के भी इन्हें डाउन करने की कोशिश की गई, रीच गिराने की, और रीच गिराई भी है, फ्रीज हुआ भी है, हैक हुआ भी है। फ्रीज ना होता तो लाखों व्यूज बनते, लेकिन वो लाखों व्यूज दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई 100, 200, 500 ही पड़ेंगे। तो चैनल अनफ्रीज हो इसके लिए आप मेंबरशिप लें, ज्वाइनिंग बटन दबा के। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 59 रुपए की मेंबरशिप है, मात्र 1 महीने की, 2 रुपए का भी खर्चा रोज का नहीं है। इससे ज़्यादा आप भिखारी को दे देते होगे, जो आपके द्वार पे भिखारी आ जाता होगा,
उसको भी आप 2 रुपये नहीं देते होगे, उसको भी कोई 10 रुपये से तो कम देता नहीं, वैसे कि लोग 50 और 100 रुपये दे देते हैं। मैं तो भैया 59 रुपये की 1 महीने की कह रहा हूँ। क्या बताऊँ, मेरे लिए भी शर्म की बात है, और आपके लिए तो मैं क्या कहूँ। आप लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है उनको भी धन्यवाद करता हूँ, आगे ले लेना मेंबरशिप। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बसंत गंधर्व की साधना बता रहा हूँ। ये साधना पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं साधनाएं नहीं बता पाया, वीडियो मेरा रोज नहीं आ पा रहा है अभी, लेकिन फिर आया करेगा। तो और इधर जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। मैं राष्ट्रीय संत हूँ, तो आप जानते हो कुंभ में सभी संत आते हैं देश विदेश से। हम भी कुंभ में जाया करते हैं, कहीं कुंभ पड़ता है तो चारों जगह। तो कुंभ में सभी संतों की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ व्यस्तताएं भी होती हैं, इधर स्वास्थ्य भी खराब, तो नहीं दे पाए जानकारी, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बसंत गंधर्व की साधना अगर आप बाग बगीचे में करते हैं बहुत अच्छा है, घर पर भी कर सकते हैं, और आप मंदिर में शिवालय में भी कर सकते हैं, कहीं नदी या तालाब के किनारे भी कर सकते हैं। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में और साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी रहना पड़ेगा आपको, ये साधना करने के लिए। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना आप करते हैं तो लाल या पीले आसन पर करें, और रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला या सफेद चंदन की माला या लाल हकी या पीले हकी की माला से कर सकते हैं। जाप इनका 1.25 लाख है कम से कम। कृपा प्राप्ति हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। अगर आप इनसे वचन लेना चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो, तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। दीक्षा लेके साधना करना चाहिए। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे और गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। मैं शिष्य शिष्याओं को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे 27,011 शिष्य हैं, बल्कि अब ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं सभी शिष्य शिष्याओं को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और शिष्य तो सभी संत बनाते हैं, मैं धर्म की बहनें भी बनाता हूँ। जिस महिला के, जिस माता बहन के कोई भाई नहीं है या भाई है, उसके भाई से उनको संतुष्टि नहीं है, 1 भाई से या 2 भाई से, या किसी के 2 हैं तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, भाइयों की कोई गिनती नहीं होती है। जो मुझे भाई बनाना चाहती है माता या बहन, तो उनको भी मैं प्राणों से ज़्यादा प्रेम करता हूँ और उनका मैं चरणामृत भी लेता हूँ। चरणामृत लोग अपने खून के भी मतलब जाए भाई बहन का चरणामृत, माता का चरणामृत नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। जबकि चरणामृत हमारे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में लिया जाता था। माताएं बहनें भी लेती थी, अपने पति का लेती थी चरणामृत, अपने सास ससुर का लेती थी, ननद का लेती थी माताएं बहनें, और भाई लोग भी अपने माता पिता का, अपने गुरु का चरणामृत लेते थे। गुरु का चरणामृत माताएं बहनें भी लेती थी। और जो बड़ा भाई बड़ी भाभी माता पिता के समान होते उनका भी चरणामृत लेते थे। बड़ी बहन का, बहन तो छोटी भी हो तो भी उसका चरणामृत लिया जाता था। ऋषियों का चरणामृत भगवान राम ने लिया है वनवास के दौरान, और ऋषियों ने भी चरणामृत लिया, केवट ने भी चरणामृत लिया था भगवान राम का, जिससे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे जिन्होंने रामायण देखी या सुनी है। केवट का चरणामृत देखा होगा राम का कैसे लिया था केवट ने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बसंत गंधर्व की साधना रात्रिकालीन तो है ही। इसमें गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ेगा और पंचमेवा का और फलों का प्रसाद चढ़ाएं। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, परिवार में बांट दें। पूरे परिवार में बांटें ताकि पूरे परिवार में खुशियां, प्रसन्नता का माहौल बन सके। बसंत गंधर्व हैं ये। पूरे परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके समाज में खुशियों का माहौल उत्पन्न कर देने वाले हैं। और जब खुशियां होती हैं तो फिर आदमी, यानी बूढ़ा आदमी भी जवान लगता है खुशियां जब होती हैं। खुशियां नहीं होती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं जानता हूं, इसका अनुभव जानता हूं, अनुभव किया हूं कि जवान आदमी भी बूढ़ा हो जाता है अगर खुशियां ना हो, टेंशन हो तो इसलिए बसंत गंधर्व की साधना करिए। खुशियां होंगी जीवन में तो पैसा होगा तब भी आप सुखी से रहेंगे, पैसा नहीं होगा तो भी सुखी से रहेंगे। अगर खुशियां नहीं जीवन में तो पैसा प्राप्त करके भी आप खुशी से नहीं रह सकते। बहुत मैंने लोग देखे हैं जो हवेलियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। वो क्यों हैं? उनके जीवन में खुशियां नहीं हैं। खुशियां अगर प्राप्त करनी है तो गंधर्व साधना आपको जरूर करनी चाहिए, और वो भी बसंत गंधर्व साधना। हालांकि मैं बसंत लतिका देवी की साधना बहुत पहले डाल चुका हूं, लेकिन बसंत गंधर्व की साधना जरूर करना चाहिए। इस समय बसंत ऋतु भी चल रही है। बसंत ऋतु में बसंत गंधर्व की साधना अगर की जाए तो बहुत जल्दी फलित होती है।
और बसंत गंधर्व के मेरे पास कई मंत्र हैं। मैं दीक्षा भी निःशुल्क देता हूँ, कभी दीक्षा भी नहीं बेचता हूँ। जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या पवित्र ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र संतों को भोजन करा दें। संत किसी भी जाति वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। कोई ना मिले तो उतने बैलों को भोजन करा दें, या उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, या फिर उतने गाने बजाने वाले लोगों को भोजन करा दें, जो गंधर्व टाइप के होते हैं गाने बजाने वाले पुरुष, या उतने जो नपुंसक होते हैं उनको भोजन करा दें, हिजड़ा लोग जो होते हैं ना, जिनको किन्नर बोलते हैं हम लोग। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 100% कृपा होगी बसंत गंधर्व की। इनसे वचन कैसे लेंगे, इनको प्रत्यक्षीकरण कैसे करेंगे, वो विधि दीक्षा के समय बताऊंगा। दीक्षा ले सकते हो मेरे प्रिय भाई बहनों। जागते रहिए, और सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाते रहिए। आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है। अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।